बिजली विभाग के अधिकारियों पर नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में खेम सिंह का आरोप है कि मैं पीतल बस्ती में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था, लेकिन मुझे हटा दिया गया और अब मुझसे लईक अहमद उर्फ भूरा नौकरी लगवाने के नाम पर 50 से 60 हज़ार की मांग करते हैं। पीड़ित खेम सिंह का आरोप है कि विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है, लेकिन लईक अहमद उर्फ भूरा इसके संबंध उच्च अधिकारियों से हैं और ये अपने आप को पीतल बस्ती अवर अभियंता का बड़ा भाई कहता है और अवर अभियंता भी उसे अपना बड़ा भाई मानते हैं और संविदा कर्मियों को अधिकारियों से सांठगांठ करके नौकरी से हटवा देते हैं और फिर उन्हीं संविदा कर्मियों से संपर्क कर उन्हें लगवाने के लिए मोटे पैसे की मांग करता है और दोबारा लगवा भी देता है। पीड़ित के पास लईक अहमद की वीडियो भी है, जिसमें आप साफ तौर से सुन सकते हैं कि ये पीड़ित से पैसे की मांग करते हुए कह रहा है कि हमें अधिकारियों को भी 40 से 50 हज़ार रुपये देने हैं और मैंने एसटी साहब से 40 हज़ार रुपये में काम कराया है। इससे तो यही साबित होता है कि एसटी साहब भी इसमें लिप्त हैं और वे पैसे खा रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि भूरे के ऊपर हमारे अधिकारियों का आशीर्वाद है। इसमें उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों से लाखों रुपए का गबन किया है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम खेम सिंह है। मैं पीतल बस्ती बिजली घर पर लाइनमैन था, जिसे मुझे हटा दिया गया है। मेरे साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे कि ना तो जेई साहब और एक्शन साहब और एसडीओ साहब और एससी साहब, चीफ साहब कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है। हटाने का कारण ये है, ये मुझे पहले हटाया इन्होंने, मुझसे जो है 50,000 60,000 रुपये मांगते हैं मुझसे। कौन मांगते हैं? ये भूरे भाई लईक अहमद, जिससे मुझे हटाया गया। हटाने के बाद में मुझसे पैसे मांगे गए और जिससे मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे जो है नहीं रखा गया। काय के पैसे मांगते हैं? ये लगवाने के लिए। कौन मांगते हैं? ये भूरे भाई लईक अहमद नौकरी के नाम से पैसे मांगते हैं मुझसे और जिसमें मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे जो है हटा दिया गया और 3 महीने से मेरी सैलरी नहीं आई है। 4था महीने से मुझे हटा दिया गया है और मुझे बिल्कुल काम नहीं कराया जा रहा है मुझसे। द्वारा आपको हटाया गया? ये जेई साहब, क्या नाम है? उनका जेई साहब का नाम दिनेश कुमार है, पीतल बस्ती बिजली घर पर है जेई साहब। भूरा का क्या रोल है? भूरा वहाँ पे उनके मित्र हैं, वो वहाँ पे बैठ के दलाली करते हैं, लोगों को हटवाते हैं और फिर जो है लगवाते हैं पैसे लेकर के। उनका दलाली का काम है, यही काम है उनका। लगभग कितने के उन्होंने लोग की दलाली करी होगी और कितना का उन्होंने ऐसी नौकरी के नाम से कितने पैसे की उगाई करी और कौन कौन इसमें अधिकारी शामिल? लाखों रुपए का उन्होंने गमन किया है। लोगों से लगवाने हटाने के नाम पर उन्होंने लोगों से पैसा लिया है और जिसमें कि उन्होंने कुछ लोग लगवाए भी हैं बिजली घर पे पीतल बस्ती पे, जिसका नाम रानू है, जो ज्ञान प्रकाश एक्शन साहब ने हटाया था। आज तो उसको हटाया हुआ है क्या नहीं हटाया हुआ? लगा हुआ है पीतल बस्ती बिजली घर पर रानू पेट्रोलमैन लेटर है उसको? है। लेटर तो बिजली घर पर काम कर रहा है वो। लेटर है? हाँ लेटर है उसके, लेटर के साथ काम कर रहा है, सैलरी मिल रही है उसे। हाँ, दूसरा है बिट्टू, जिसे गजेंद्र प्रताप एक्शन साहब ने हटाया था, वो भी पीतल बस्ती बिजली घर पर पेट्रोलमैन के पद पर है, कार्य कर रहा है। और एक है हरिओम लाइनमैन, वो नाजिम पेट्रोलमैन है इस समय, जो हरिओम लाइनमैन एक ख़त्म हुआ था पीतल बस्ती बिजली घर पर, उसके उपलब्ध में एफआईआर कराई गई थी जेई साहब की और नाजिम की। हटाने के उपरांत में नाजिम को दोबारा लगा लिया गया पेट्रोल पंप के। एक सवाल ये, भूरा भी काफी सुर्खियों में भी आया था पहले, मीडिया का काफी और प्रदर्शन भी हुआ था। आखिर क्या वजह है जो भूरों को न हटाया जाता? कहीं ना कहीं क्या मानते हैं? हमारे जो अधिकारी हैं अपने आशीर्वाद के तले उसे रखे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं उसे, खूब उसे दलाली कर रहा है पैसों की, लोगों को लगवा रहा है, हटवा रहा है, उसका यही काम है। इसका काम और भी है इसके अलावा? तो बहुत पैसा कमा रखा है। कुछ नहीं, यही काम दलाली का है, इसका और कोई काम नहीं है। तो अधिकारी इसको क्यों नहीं हटाते? अधिकारी हटाए क्या? जब मोटी रकम खा रहे हैं, कमा रहे हैं उससे पैसे, तो उसे क्यों हटाएंगे? सामने कुर्सी पे बैठा कर पेप्सी पिलाते हैं, उसके घर पे जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे आराम करते हैं उसके घर पर जाकर। इसीलिए वो अब आ रहा है, जा रहा है, कब मर्जी है। पैसे कमा के दे रहा है? कौन कौन सा अधिकारी इसमें शामिल है? जिसमें हमारे जेई साहब हैं दिनेश कुमार और हमारे एसटी साहब। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग है जो भूरे की दिखाई जा रही है, अब वो वीडियो क्या है और उसमें क्या बोल दिया वो? उसमें भूरा बोल रहा है कि मैंने एसटी साहब को 40,000 देकर अपना काम कराया। 40 से 50 बता रही हो? 40,000 50,000 जो भी है, बहरहाल लेकर के एसटी साहब से अपना काम कराया। एसटी साहब भी इसका मतलब पैसे लेकर काम करते हैं लोगों का।
हाँ काम करते हैं। वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, हाँ वायरल हो गई है। और हमने जहाँ तहाँ अपने दे भी दी है, हमारे चीफ साहब के यहाँ दी है वीडियो, और कमिश्नर साहब के यहाँ भी दी है इनमें CD सब चीज़ों की। और जेई साहब के सामने ऑफिस में बैठ कर के आराम से बातचीत करता है, हर दोस्ती वाली घर वाली हर रंग की बात करती है। एक तरह के लिए अधिकारी जी एक तरह का अधिकारी है, जिसमें कि हमारे चीफ साहब के पास भी हम गए, उन्होंने भी नहीं सुनी। एससी साहब के पास गए, उन्होंने भी नहीं सुनी। और हमारे एक्शन साहब के यहाँ गए, उन्होंने भी नहीं सुनी। SD साहब के पास गए, उन्होंने भी नहीं सुनी। और जेई साहब तो सुन ही नहीं रहे, ना ही हमारी आज तक सैलरी दिलवा पाए 3 महीने की, और ना ही मुझे अभी तक लगवा पाए, जिसमें कि मेरा कोई कसूर नहीं है। पूरा भाई मेरा समाधान करा कुछ, कल फोन करा मैंने। तेरा समाधान ये हुआ है कि ये सिर्फ 10 दिन में जाने वाले हैं। ऐसी 10 दिन जाने वाले कहाँ? अच्छा 10 दिन में थोड़ा इतना परेशान है, 15 दिन का वेट और जब हमें पैसे ही देने आए तो नहीं ऐसे दिलवा देंगे, नहीं तो फिर उनने लकड़ी डाल दी कि ये क्या, तो क्या करोगे बताओ? क्योंकि ये 10 दिन में सारा डिक्लियर हो जाएगा कौन बहुत पैसे लेगा, कितने कहती यार काम ना कराता हूँ मैं, मुझसे तो लेता भी ना, किसी और को डाल रखा अभी। अच्छा भूरा भाई, जिनने भोसले वाले कटारिया ने तुम्हारी कितनी चोरी पकड़ी होंगी? बहुत पकड़ी नहीं, रियात ने करी, कहीं भी रियायत न करी इनने। ये कल शहीद वाली तो राहुल ने बहुत कहा था तो न मानो, भले 1366 बार जब भी तो डाली मैंने चेत से। प्रमोद ने न मानी, प्रमोद ने जय साहब ने तो गाली भी बकी प्रमोद को, बोले देखभाल का हाथ डाल ले, ये बहुत काम का आदमी है बुरा भाई, इनने मानी। प्रमोद ने खुद 50,000 रुपये दिए हैं इस केस में। मसला ये मैं उंगली करूँ तो वो तुम्हें परेशान कराएं, हम ये नहीं मालूम थी ये तुम्हें परेशाान करें, मुझे तो ये पता थी कटारिया ने तुम्हें चोर बना के निकाला। मैं थोड़ी कह रही हूँ, तुम्हारा अधिकारी कह रही है, तो मैं उससे सवाल कर रही हूँ, ये चोर थे तो तूने क्यों रखा दोबारा वापस? दोबारा उन्होंने नहीं रखा ना जिम्मेदारी तो लेगा ना लेगा ना, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, ना मेरी उनसे कोई बात हुई थी। यही सामने रखा है ना, फंस तो कटारिया ही रहा लेटर के मामले में, यही थोड़ी फंस रही है तो कटारिया ही तो फंस रही है लेटर के मामले में। और राहुल की बात पे ध्यान न दिया तुमने, राहुल करिए कौन से मेल की शिकायत डाली, आज तक ऐसी शिकायत ही ना देगी मैंने, मैं शांत हो रही था, मैं ये ना करिए था। हाँ असलम को चोर दिखाया उस शिकायत में मैंने, देखिए 9:30 असलम के तो मैंने सीटी भी वो भी लगा दी, ताल निकाल लो लगा लो। अंदाजे में मैं कटारिया साहब के खिलाफ सबूत ढूंढ लिया, इनके कम से कम तुम्हारी कितनी चोरियाँ पकड़ी होंगी? सभी पकड़ ली इन्होंने, हमारे तो साथ कोई रियात मिली नहीं है, हमें कटा दिया 10, 15, 50 ना, 3-4 हैं ज़्यादा ना, जो हमारा कहना नहीं माना, जिसमें हम पैसे देना चाह रहे थे, इन्हें पैसे नहीं लिए, तो पैसे नहीं लिए। 20,000 दे दिया था इस चोरी में भी, और देख मेरे 20 अब भी नहीं जा रहा है, मैं तो फ्री में नहीं मटवा रही हूँ चोरी। मैं कल गया तो था इसी काम पे मिश्रा जी के पास, मिश्रा जी बोला लिख के मत दे दी बुरवाई को, तुम तो मदद कर दी, मैंने तुम्हारा जिक्र करा उसका करा रहा हूँ, बोले मुँह से कह दियो रख लो, मैं कुछ नहीं करूँगा।